Hello everyone, welcome to Digital Vidya. Tutorial number 9 for AutoCAD is here. Today we are starting AutoCAD Learning Series Part 9. In this tutorial, we will learn about how to draw a simple furniture, array, align and stretch command, import blocks from Design Center. So let's start AutoCAD Learning Series Part 9. फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने डोर कैसे बना सकते हैं एंड विंडो कैसे बना सकते हैं, उनकी प्लेसमेंट कैसे होगी ये देखा था। आज हम एक सोफ़ा क्रिएट करेंगे 3 सीटर। उसी 3 सीटर सोफ़ा से अगर आपको 4 सीटर या 1 सीटर में कन्वर्ट करना हो तो वो भी कर सकते हैं। वो हम जैसे जैसे करते जाएंगे वैसे देखेंगे। पहले इस विंडो की अगर प्लेसमेंट मुझे मूव करनी हो तो लास्ट मैंने यहाँ से यहाँ लाने के लिए यहाँ पे एक रेफरेंस लाइन ली थी, फिर इसे मूव किया था। पर अगर आपके पास ऐसी सिंगल लाइन अवेलेबल हो तो विदाउट रेफरेंस लाइन भी आप इसे मूव कर सकते हैं। जैसे कि इस विंडो को मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया, एम प्रेस मिड पॉइंट टू मिड पॉइंट, सेम हियर, सेलेक्ट विंडो, एम स्पेस मिड पॉइंट टू मिड पॉइंट। यहाँ पे मिड पॉइंट ऑन करना ज़रूरी है, तो विदाउट रेफरेंस लाइन भी आपको विंडो या कोई भी ऑब्जेक्ट मूव करवाना हो तो आप मूव करवा सकते हैं। ओके, अब हम यहाँ पे एक 3 सीटर सोफ़ा बनाने की ट्राई करते हैं। उसके लिए सबसे पहले लेयर चेंज करते हैं, विंडो टू फर्नीचर, और फर्नीचर का कलर थोड़ा डार्क लेते हैं, यानी स्क्रीन पे दिखाई दे। फर्नीचर लेयर, क्लिक एंड सम डार्क, ओके। नाउ एल स्पेस 6 फीट, 2 फीट, 6 फीट एंड 2 फीट। 6 फीट बाई 2 फीट का एक रेक्टेंगल ड्रॉ किया। नाउ ओ स्पेस 4 इंच, ये हैंड रेस्ट एंड बैक रेस्ट के लिए, and offset. Now O space 2 feet, 3 सीटर सोफ़ा चाहिए तो यहाँ पे ये 6 फीट है तो 2 फीट के 3 पार्ट्स विथ ऑफसेट। नाउ एप स्पेस, आर स्पेस एंड 1 इंच। यहाँ बाउंड्री लाइन जो है इनकी, इसे थोड़ा कर्व, यहाँ पे कर्व लिया हमने। सेलेक्ट कॉर्नर को शार्प नहीं रखा, यहाँ पे थोड़ा कर्व देते हैं। सेम यहाँ पे एंड यहाँ पे। अब अगर ऐसे ही कर्व या आर्क यहाँ पे भी अगर लेना हो तो सेम प्रोसीजर, एप स्पेस, आर स्पेस, 1 इंच, हॉरिजॉन्टल लाइन एंड वर्टिकल लाइन, सेम। अब अगर यहाँ पे हमने लिया तो ये जो लाइन है ये रिमूव हो जाएगी और आर्क यहाँ पे आ जाएगा। ओके, ई एक्स डबल स्पेस एक्सटेंड। नाउ इन तीनों लाइन को सिलेक्ट कीजिए, सिंगल लाइन एंड 2 आर्क, सिर्फ इसे ही सिलेक्ट करना है। देन सी ओ स्पेस कॉपी। अब यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि मैं इसी पॉइंट से लेके यहीं पे मूव करूँ, मैं इजीली, मुझे ये पॉइंट्स अवेलेबल मिल रहे हैं तो मैं यहाँ से ले रहा हूँ। टॉप से क्लिक, फर्स्ट क्लिक एंड सेकंड क्लिक, एस्केप, कमांड ऑफ TR डबल स्पेस ट्रिम। तो ये एक सिंपल सोफ़ा रेडी हुआ। अब यहाँ पे आपको 4 इंच की जगह 6 इंच लेना हो या यहाँ पे कोई डिज़ाइन चेंज करनी हो तो आप इजीली कर सकते हैं। सेलेक्ट CO स्पेस कॉपी, ओके। अब मुझे इस 3 सीटर सोफ़ा को 2 सीटर सोफ़ा में या सिंगल सीटर या तो 4 सीटर सोफ़ा में कन्वर्ट करना हो तो स्ट्रेच कमांड यहाँ पे काम लगेगा। सो फर्स्ट अगर इसे 2 सीटर सोफ़ा कन्वर्ट करना है तो, यानी कि 2 सीटिंग सोफ़ा अगर चाहिए तो या तो लेफ़्ट सीटिंग या तो राइट सीटिंग, इन दोनों में से किसी एक को रिमूव करना ज़रूरी है। पर अगर आपने इस तरह से इसे सिलेक्ट किया, एम स्पेस मूव, क्लिक एंड क्लिक, अगर यहाँ पे मूव कर दिया तो यहाँ पे एक्स्ट्रा लाइन आ जाएगी जिसे आपको ट्रिम करना ज़रूरी है। पर अगर इसे ही आप स्ट्रेच कमांड से यूज़ करते हैं तो यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा पार्ट ऐड नहीं होगा। जैसे कि सिलेक्ट, इसे डिलीट करते हैं, इन लाइन्स को सिलेक्ट किया,
एस स्पेस पॉइंट टू पॉइंट एंड एक्स्ट्रा लाइन यहाँ से डिलीट कर दीजिए, क्योंकि यहाँ आपने ऑलरेडी एक लाइन ले रखी है तो ये ओवरलैप होगी। इसे इस तरह से भी मूव कर सकते हैं, कंट्रोल जेड, या फिर डिलीट डिलीट। मैं इस लाइन को भी डिलीट कर रहा हूँ। ओके, एस स्पेस एंड पॉइंट टू एंड पॉइंट। तो यहाँ कोई लाइन रिमूव की रिक्वायरमेंट नहीं आएगी, सिर्फ आपको यहाँ पे ई एक्स डबल स्पेस एंड एक्सटेंड करना है। तो या तो एक ओवरलैप लाइन आप रिमूव कीजिए या फिर यहाँ पे एक्सटेंड लीजिए। तो ये 2 सीटर सोफ़ा हो गया। इसी तरह से अगर 2 सीटर से 3 सीटर या 3 सीटर से 4 सीटर सोफ़ा भी करना हो तो इसे डिलीट डिलीट एंड डिलीट। इसे सिलेक्ट किया, एस स्पेस रेफरेंस पॉइंट। अब यहाँ पे कोई रेफरेंस पॉइंट नहीं है, पर मुझे डायमेंशन पता है कि सिंगल सीटिंग जो 2 फीट की है, मुझे यहाँ पे 3 सीटर ऑलरेडी था, एक 4 सीटर करना है तो 2 फीट और एक्स्ट्रा ऐड करना पड़े। तो 2 फीट। नाउ सेलेक्ट CO space copy and copy, एक्स्ट्रा लाइन डिलीट। तो आप इस तरह से 3 सीटर टू 4 सीटर, 4 सीटर टू 2 सीटर या सिंगल सीटर, जैसे कन्वर्जन करना हो आप कर सकते हैं इजीली। ओके, इसे ही मैं अब एक सिंगल सीटर सोफा में भी कन्वर्ट कर रहा हूँ। CO स्पेस कॉपी, delete 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 and delete. Now select S space and stretch, click to click, EX double space extend। तो ये सिंपल सोफा सेट ड्रॉ करना हो तो इस तरह से आप कर सकते हैं। ओके, अब एक डाइनिंग की चेयर क्रिएट करते हैं। L space 1 feet 6 inch, 1 feet 6 inch, 1 feet 6 inch and 1 feet 6 inch। आप यहाँ पे स्क्वायर भी ले सकते हैं। O space 2 inch, EX double space extend। Okay, now C space circle 2 feet, यानी कि 4 फीट का ये डाया रेडी हुआ एंड 2 फीट का रेडियस है। इसे सिलेक्ट, एम स्पेस मूव। इसे यहाँ पे परफेक्ट प्लेसिंग के लिए क्वाड ऑन होना चाहिए ऑब्जेक्ट स्नैप सेटिंग में। देखिए यहाँ पे ये प्लेसिंग परफेक्ट इसके सेंटर से ही हो, ये नहीं हो रहा। तो OS स्पेस क्वाड्रेंट ऑन। ओके, नाउ सिलेक्ट CO स्पेस कॉपी एंड प्लेस। इसे सिलेक्ट, AR स्पेस एरे। यहाँ पे 3 टाइप्स ऑफ एरे अवेलेबल है। फर्स्ट हम लेते हैं पोलर एरे। पोलर एरे के बाद रिपीट कर रहा हूँ मैं फिर से, सिलेक्ट AR स्पेस एरे, पोलर एरे, और इस सर्कल के सेंटर पे क्लिक कीजिए। इसके लिए भी OS स्पेस एंड सेंटर ऑन होना चाहिए। तो यहाँ सर्कल के सेंटर पे क्लिक होगा, क्लिक या यहाँ पे देखिए 6 सिटिंग चेयर रेडी हो गई। अब इसे चेंज करना हो तो यहाँ पे आइटम्स चेंज कर सकते हैं। 6 की जगह 4, तो ये 4 सीटर, 5 तो 5 सीटर। तो आप यहाँ एंगल्स चेंज कर सकते हैं, ओवरऑल फिलेट चेंज कर सकते हैं, यानी कि 360 फिल करना है या 180 फिल करना है वो यहाँ से दे सकते हैं। एंड नंबर ऑफ चेयर्स कितनी चाहिए, ऑब्जेक्ट्स कितने चाहिए वो यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं एंड एंटर। ओके, इसी तरह से अगर रेक्टेंगुलर एरे आपको करना हो तो CO स्पेस कॉपी, मैं इसे यहाँ पे ले रहा हूँ। ओके, अब मुझे यहाँ पे 100 चेयर्स प्लेस करनी है और हर चेयर के बीच में मुझे 1 फीट का डिस्टेंस चाहिए। DI स्पेस चेक डिस्टेंस, इस चेयर का डिस्टेंस क्या है 1 फीट 6 इंच बाय
1 फीट 8 इंच। ओके, तो इसे सिलेक्ट किया, AR स्पेस एरे, नाउ सिलेक्ट रेक्टेंगल एरे। तो यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ आइटम कॉलम 4 एंड रो 3, तो टोटल 3 into 4 यानी कि 12 चेयर्स यहाँ पे प्लेस हो गई है। अब यहाँ पे 2 एरो दिए हैं, या तो आप इन एरोस का यूज़ कीजिए या फिर यहाँ पे चेंज कीजिए, कॉलम एंड बिटवीन में दोनों एक ही है। अगर मैंने यहाँ पे क्लिक किया एंड पे, तो यहाँ देखिए कॉलम नंबर आ गया, क्लिक एंड एंटर। आप यहाँ पे नंबर एंटर भी कर सकते हैं कि कितने नंबर ऑफ आइटम चाहिए, चेयर चाहिए। मैंने लिखा 10, एंटर, तो यहाँ पे 10 चेयर प्लस इसे सिलेक्ट एंड 10, तो यहाँ भी 10 बाई 10 टोटल 100 चेयर यहाँ पे प्लेस हो गई। अब दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना चाहिए, तो फर्स्ट कॉलम सेलेक्ट करते हैं। अब ये जो चेयर है इसका डिस्टेंस था 1 फीट 6 इंच और मुझे 1 फीट का यहाँ पे और गैप चाहिए, तो यहाँ पे आपको लिखना है 2 फीट 6 इंच, DI स्पेस चेक डिस्टेंस, ये देखिए 1 फीट। सेम वे सिलेक्ट, क्लिक, नाउ रो, बिटवीन रो डिस्टेंस क्या चाहिए, इस चेयर का यहाँ पे वर्टिकल डायमेंशन है 1 फीट 8 इंच और मुझे यहाँ पे 1 फीट का और एक गैप चाहिए, तो यहाँ पे टाइप करना है 2 फीट 8 इंच। मीन्स ऑब्जेक्ट का डायमेंशन प्लस जो डिस्टेंस चाहिए वो दोनों प्लस करके आपको यहाँ पे टाइप करना है। अब या तो आप इन एरोस पे क्लिक कीजिए या फिर यहाँ पे क्लिक कीजिए। 10 की जगह मैंने ले लिया 5 बाई 5, तो इसके हिसाब से चेंज होगा। इनके बीच में डिस्टेंस चेंज किया 3 फीट ऑन 3 फीट, तो इसके हिसाब से यहाँ पे डिस्टेंस चेंज होगा। और जो भी डिस्टेंस आप यहाँ पे टाइप करते हैं उसमें ऑब्जेक्ट का डायमेंशन भी कैलकुलेट करना है, मीन्स उसे भी ऐड करके फिर टाइप करना है। तो इस तरह से एक रेक्टेंगुलर एरे आप कर सकते हैं। एक और एरे यहाँ पे है, जैसे कि मैं एक सर्कल यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ 1 फीट। नाउ SPL स्प्लाइन F8 मैं ऑफ कर रहा हूँ स्ट्रेट लाइन, और एक यहाँ पे स्प्लाइन ऐसे ड्रॉ कर रहा हूँ एंड एंटर। अब मुझे ये जो स्फीयर, ये जो सर्कल है, इसे मुझे यहाँ पे इस पाथ पे पर्टिकुलर डिस्टेंस पे यहाँ पे प्लेस करवाना है, तो इसे सिलेक्ट कीजिए, एम स्पेस मूव, फर्स्ट एक की पोजीशन यहाँ पे सेट कर दीजिए। नाउ सिलेक्ट AR स्पेस एरे, नाउ पाथ एरे, यानी इस पाथ को सिलेक्ट कर लीजिए, तो यहाँ पे देखिए पाथ पे एरे आ गया। अब नंबर ऑफ आइटम्स कितने हैं वो यहाँ से आप चूज़ कर सकते हैं, दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या है वो यहाँ से चूज़ कर सकते हैं, और ये जो एरो है यहाँ पे, यहाँ से भी आप इनके डिस्टेंस चेंज कर सकते हैं। जैसे डिस्टेंस होगा उसके हिसाब से आइटम्स यहाँ पे सेट हो जाएगी अपने हिसाब से। ओके, ये स्फीयर है, हम एक चेयर यहाँ पे ट्राई करते हैं। सेलेक्ट CO स्पेस कॉपी, क्लिक, सेलेक्ट चेयर, RO स्पेस रोटेट, इसे थोड़ा क्रॉस रोटेट करते हैं, F8 ऑफ, जैसे फ्लो हो वैसे ही फ्लो में इसे सेट करते हैं। नाउ सेलेक्ट चेयर, AR स्पेस एरे, पाथ एरे एंड क्लिक, एंड यहाँ से आप बिटवीन डिस्टेंस जैसे चेंज करना चाहते हैं कर सकते हैं। तो इस तरह से आप एरे एंड स्ट्रेच कमांड को इजीली यूज़ कर सकते हैं। ओके, अब इन फर्नीचर्स की प्लेसमेंट यहाँ पे करते हैं। तो फर्स्ट ये 2 सीटर सोफ़ा, सेलेक्ट CO स्पेस कॉपी, इसका मिड पॉइंट लिया और यहाँ मिड पॉइंट पे प्लेस। ओके, नाउ सेलेक्ट RO स्पेस रोटेट, वर्टिकल रोटेट। नाउ सेलेक्ट M स्पेस मूव, मिड पॉइंट। यहाँ पे अब
कंपलसरी मिड पॉइंट पे ही प्लेस हो ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि अगर हमने मिड पॉइंट पे इसे प्लेस किया तो इसकी प्लेसमेंट यहाँ पे कहीं पे आएगी। सो हम इसे अभी यहाँ पे प्लेस कर रहे हैं। ओके, नाउ सिंगल सीटर सोफा, सेलेक्ट MI स्पेस मिरर, F8, select M space move, F8 ऑफ और इसे यहाँ पे प्लेस। ओके, L स्पेस F8, 2 feet, 4 feet, 2 feet by 4 feet का एक टेबल यहाँ पे क्रिएट किया। L स्पेस 1 feet, 1 feet, 1 feet and 1 feet एक कॉर्नर यहाँ पे क्रिएट किया। M स्पेस मूव और इसे F8 ऑफ यहाँ पे प्लेस। तो इस तरह से हर फर्नीचर की प्लेसमेंट आप जहाँ जहाँ चाहिए वहाँ पे कर सकते हैं। अब अगर डिज़ाइन सेंटर से ऑटोकैड में कुछ इनबिल्ट्स ब्लॉक्स यानी फर्नीचर दिए गए हैं, अगर उनका यूज़ करना हो तो वो कैसे और कहाँ से होगा वो देखते हैं। उसके लिए 2 शॉर्टकट है। एक है Ctrl+2 यानी एक विंडो यहाँ पे ओपन होगी, और एक है I स्पेस यानी कि इंसर्ट ब्लॉक। इन दोनों में से जिसे यूज़ करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। यहाँ लाइब्रेरीज दिया है, रिसेंट दिया है एंड करंट डॉक्यूमेंट दिया है। तो जो भी करंट डॉक्यूमेंट या कुछ भी हो यहाँ से ले सकते हैं या फिर यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। दोनों आप Ctrl+2 कीजिए या I स्पेस इंसर्ट ब्लॉक कीजिए, लेकिन उसका पाथ एक ही है जहाँ से आपको इन ब्लॉक्स को इंपोर्ट करना है। सो Ctrl+2। तो पाथ क्या है? C ड्राइव, प्रोग्राम फाइल, ऑटोडेस्क, ऑटोकैड, सैंपल, ENUS, डिज़ाइन सेंटर एंड ये ब्लॉक्स। ये जितने भी ये सारे नॉर्मल ब्लॉक्स ही है जहाँ मैक्सिमम इंटीरियर आर्किटेक्चर के लिए जो यूज़ में आते हैं वो होम, हाउस, किचन, प्लांट, ये सारे बेसिक्स जो है वो सारे यूज़ में आते हैं। जैसे कि हम फर्स्ट ले रहे हैं होम ब्लॉक, डबल क्लिक ऑन ब्लॉक। यहाँ देखिए सोफ़ा, चेयर, बेड, सारी चीज़ें यहाँ पे दे दी है। जैसे कि हम बेड इसे यूज़ करना चाहते हैं तो जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप, ड्रैग और ड्रैग, सोफ़ा ड्रैग, 2 सीटर सोफ़ा ड्रैग, टेबल ड्रैग। तो इस तरह से आप इसे डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं डिज़ाइन सेंटर से। पर DI स्पेस इसका डायमेंशन चेक करते हैं, 6 फीट 8 इंच बाई 5 फीट। अब हर बार आपके यूनिट के हिसाब से ये फर्नीचर्स परफेक्ट स्केल में ही आए ये ज़रूरी नहीं है। तो अगर आपको इनकी साइज़ में कुछ भी चेंजेस करने हो तो एक कमांड है स्केल एंड अलाइन। फर्स्ट हम आज अलाइन कमांड देखते हैं, और अलाइन कमांड से आप फीट इंच का प्लान मीटर में या मीटर का प्लान फीट इंच में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। वो आगे के ट्यूटोरियल्स में हम देखेंगे, जिसके लिए एक स्पेशल डेडिकेटेड ट्यूटोरियल मैं क्रिएट करूंगा कि mm का प्लान फीट इंच में या फीट इंच का प्लान mm में कन्वर्ट कैसे करते हैं। अभी के लिए इनको अगर साइज़ में कुछ मॉडिफिकेशन करना हो तो वो कैसे होगा? हमने यहाँ पे जो स्ट्रेच यूज़ किया था वो किसी भी एक ही साइड से हम उसकी डायमेंशंस कम या ज़्यादा कर सकते हैं, पर ओवरऑल स्केल करना हो तो कैसे? जैसे कि DI स्पेस ये 6 फीट 8 इंच है और ये 5 फीट है। अगर हमने स्ट्रेच किया 5 फीट की जगह मैंने 6 फीट किया तो ये 6 फीट 8 इंच ही रहेगा, पर मुझे दोनों के प्रोपोर्शन स्केल करने हैं। तो अलाइन के लिए जैसे कि इसका डायमेंशन चेंज करना है मुझे, DI स्पेस इसका डायमेंशन है अभी 5 फीट। तो मैं एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, L स्पेस F8 ऑन एंड 6 फीट। नाउ सेलेक्ट CO स्पेस कॉपी, सेलेक्ट AL स्पेस अलाइन। करना कुछ नहीं है, लेफ्ट कॉर्नर लेफ्ट एंड पे
राइट कॉर्नर, राइट एंड, एंटर एंड यस। देखिए इसकी स्केल चेंज हो गई। DI स्पेस 6 फीट ये हुआ तो ये भी चेंज हुआ 8 फीट। तो प्रोपोर्शनली जब भी स्केल करना हो आपको तो अलाइन कमांड इजी है। जैसे कि इस चेयर को भी एक और एग्जांपल लेते हैं। DI स्पेस 1 फीट 9 इंच है, मुझे इसे 2 फीट 6 इंच करना है। सो फर्स्ट सिलेक्ट CO स्पेस कॉपी, L स्पेस 2 फीट 6 इंच, सेलेक्ट चेयर, AL स्पेस लेफ्ट मिड पॉइंट, लेफ्ट एंड पॉइंट पे, राइट मिड पॉइंट, राइट एंड पॉइंट पे, एंटर एंड यस। तो देखिए इनका भी डायमेंशन चेंज। नाउ चेयर डिलीट। तो इस तरह से अलाइन कमांड से आपको फर्नीचर जिस स्केल में जैसे कन्वर्ट करना हो आप इजीली कर सकते हैं। तो आज इस ट्यूटोरियल में यहीं तक। इन नेक्स्ट ट्यूटोरियल वी विल डिस्कस ऑन डिफरेंट टाइप्स ऑफ हैच लाइक ग्रेडियंट हैच, सॉलिड हैच, पैटर्न हैच, सुपर हैच एंड इमेज क्लिपिंग। फ्रेंड्स, आप लोगों को ये ट्यूटोरियल सीरीज़ पसंद आ रही हो ऐसा मैं समझ रहा हूँ। अगर सच में आप लोगों को ये ट्यूटोरियल सीरीज़ से कुछ हेल्प हो रही है तो प्लीज़ इस चैनल को एक लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। जय हिंद। प्लीज़ गिव योर सजेशंस एंड रिव्यू इन कमेंट सेक्शन। Please do like, share and subscribe Digital Vidya. Also, press bell icon to get notified so that you can learn immediately with Digital Vidya.